भाषा सर की क्लास में हम लोग के गेस्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। आज जो हमारा पेडागोजी सब्जेक्ट होगा संस्कृत शिक्षण और हिंदी शिक्षण। ये हमारा जो संस्कृत शिक्षण है और हिंदी शिक्षण वो थर्ड सेमेस्टर में भी आपका ऐसे ही पेपर आता है। आप इसको देख सकते हैं, जितने पेडागोजी सब्जेक्ट हैं उसमें इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। आपके बीएड सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही पैटर्न बनता है और आपके थर्ड सेमेस्टर में भी यही पैटर्न बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं हिंदी शिक्षण। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है टिप्पणी से, जिसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन बनने हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आपको करना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। जो हमारा गेस्ट क्वेश्चन बनेगा वो इसी पैटर्न में बनेगा जैसे आपका पेपर में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टिप्पणी। टिप्पणी में हम पहला क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि टिप्पणी 2 है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख सोपानों को लिखिए। फिर उसके बाद से आपका है रचना शिक्षण का महत्व बताइए। उसके बाद से मातृभाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट आपका है गद्य पद्य शिक्षण की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा की संपन्नता एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण विधियों का उल्लेख करें। नेक्स्ट है आपका कहानी शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। नेक्स्ट है स्वस्वर पाठ एवं मौन पाठ के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका श्रुतलेख के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका द्रुतवाचन से आप क्या समझते हैं, इसमें उपयोग होने वाले सहायक सामग्री का वर्णन करें। नेक्स्ट है आपका आगमन एवं निगमन शिक्षण विधियों से आप क्या समझते हैं, भाषा शिक्षण में इनके प्रयोग उदाहरण देकर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है आपका उच्चारण अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का महत्व बताइए। नेक्स्ट है आपका भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का महत्व क्या है, समझाइए। नेक्स्ट है आपका पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना की विशेषताएं। आपके टिप्पणी में 5 आने, आपको कंपलसरी है 5 के 5 करने, मैंने ज़्यादा दिए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट है यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 2 पार्ट होगा, उसको देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखेंगे। वाचन के महत्व को बताते हुए स्वस्वर एवं मौन वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी का बी पार्ट देखेंगे हम। गद्य शिक्षण से क्या उद्देश्य होते हैं, इसके सोपानों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का हम ए देखेंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अनिवार्य बनाए जाने के पक्ष में तर्क दीजिए। इसी का ही बी पार्ट देखेंगे हम। अनुलेख, प्रतिलेख एवं श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देख लेते हैं, उसका ए पार्ट। भाषाई कौशलों से आप क्या समझते हैं, बच्चों में इन कौशलों के विकास के किस क्रम में और कैसे किया जाना चाहिए। इसी का बी पार्ट देख लेंगे। शिक्षण सूत्रों से आप क्या समझते हैं, सविस्तार बताइए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका हम लोग ए पार्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक में व्यक्तित्व एवं विशेष दक्षता संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। इसी का ही बी पार्ट देख लेते हैं। मूल्यांकन के महत्व एवं आवश्यकता पर विचार व्यक्त करें। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके 4 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 2 ही करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मातृभाषा को परिभाषित कीजिए तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर उसके महत्व की विवेचना करें। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हिंदी शिक्षण में व्याकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए एवं व्याकरण की प्रमुख शिक्षण विधियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नाटक या कहानी शिक्षण की विशेषताएं और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए एवं एक पाठ योजना बनाइए। तो ये तो था आपका हिंदी शिक्षण के कुछ टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन। इन्हें आप देख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे। अब हम देखते हैं संस्कृत शिक्षण के यानी कि पेडागोजी ऑफ संस्कृत। सबसे पहले हम लोग टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी ज़्यादा है, आपके 5 ही आने हैं, 5 पर कंपलसरी होते हैं, देख लेंगे आप लोग। पहला टिप्पणी आपका है, उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। दूसरा टिप्पणी है, संस्कृत शिक्षण में पाठ योजना का महत्व क्या है। इसके बाद से नेक्स्ट टिप्पणी आपका है, स्वस्वर एवं मौन पाठ में अंतर बताइए। नेक्स्ट आपका है,
स्वाभाविकता एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है आपका श्यामपट्ट के महत्व पर विचार प्रकट करें। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सूत्र के बारे में बताइए। नेक्स्ट है आपका पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करें। नेक्स्ट है आपका संस्कृत शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना कौशल के घटक। नेक्स्ट है आपका नाटक शिक्षण की विधियाँ। नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषा के पठन संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका संस्कृत शिक्षण में गृह कार्य का महत्व। ये तो थे आपके टिप्पणी। अब हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखेंगे हम, संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसी का बी पार्ट देख लेंगे, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देख लेते हैं, संस्कृत भाषा में वर्तनी संबंधी दोषों का उल्लेख करते हुए सुधार हेतु उपाय बताइए। इसी का ही बी पार्ट देख लेते हैं, संस्कृत शिक्षण में नाटक या कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, संस्कृत में उच्चारण का क्या महत्व है, अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इसी का ही बी पार्ट देख लेते हैं, अनुवाद शिक्षण विधि की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देख लेते हैं, संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उपागमों की विवेचना करें। इसी का ही बी पार्ट देख लेते हैं, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ एवं सुधार संबंधी सुझाव दें। ये तो थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको 2 करने होंगे, दोनों पार्ट करने होंगे। उसके बाद से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन देंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संस्कृत भाषा की आवश्यकता और पाठ्यक्रम में महत्व और उसकी प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दीजिए तथा एक पाठ योजना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संस्कृत शिक्षण करते समय किन किन कौशलों की आवश्यकता होती है, विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, बताइए। ये तो था आपका संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस, टिप्पणी, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को भी आप नोट्स बना लेते हैं तो भी आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। ये आपके सेकेंड ईयर में और जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसमें सेम ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपका पेपर बनेगा। पेडागॉजी सब्जेक्ट्स ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही पैटर्न में बनते हैं। पहले टिप्पणी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। लगभग ये 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूँगी कि उसका उत्तर दे पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।